हे हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 392 का प्रॉब्लम डी दैट इज मिनिमम कॉस्ट वॉक इनोवेटेड का। तो ये थोड़ा इजियर प्रॉब्लम था, बट इवन दो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ पहला टेस्ट केस लेके। तो आपको एक ग्राफ दिया रहेगा जो कि वेटेड ग्राफ होगा। तो पहला टेस्ट केस में n 5 है, मीन्स आपका नंबर ऑफ नोड मीन्स नंबर ऑफ वर्टिस 5 होगा, और एजेस कुछ इस प्रकार दिया है, मीन्स वेटेड एजेस है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको दो नोड देंगे और उसका वेट देंगे। तो मैं एक पहला टेस्ट केस समझा देता हूँ ब्रीफली में कि ये 0 से 1 कनेक्टेड है जिसका वेट है, एज का वेट है 7। सिमिलरली 1 से 3 कनेक्टेड है जिसका वेट का एज है 7। अगेन 1 से 2 कनेक्टेड है जिसका वेट का एज है 1। और एक 4 जो है वो दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट में आता है जो अकेला है। और आपको हम कुछ क्वेरी देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेरी आपको दो क्वेरी दे रखा है 0 3। तो आपको बताना है कि क्या आप 0 से 3 पहुँच सकते हैं, और अगर पहुँच सकते हैं तो मिनिमम एंड क्या होगा वो तरीका से बताइए। आप मिनिमम एंड से कैसे पहुंच पाएंगे 0 से 3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं 0 से 3 कैसे कैसे पहुंच सकता हूँ कि 0 से 3 में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाऊँगा। तो मिनिमम एंड क्या होगा कि एक बार जो उस रास्ते में एजेस आ रहे हैं उनका एंड लेके आपको मिनिमम एंड बताना है। तो 0 से 3 जाने का एक रास्ता ये है जिसमें 7 और 7 आ रहा है, तो 7 इंटू 7 एंड 7 7 ही होता है, तो एक तरीका तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 7 है तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई दूसरा रास्ता भी चूज कर सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं। मीन्स कोई भी एज आप एक से दो बार भी रिपीट कर सकते हैं अपने पाथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे भी कोई एज होता है ऐसे करके 4, तो आप यहाँ जाके वापस आ सकते हैं, फिर यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ से वापस आ सकते हैं, फिर यहाँ जा सकते हैं। तो आप कोई सा भी रास्ता चूज कर सकते हैं और आपको तब बताना मिनिमम एंड क्या होगा। तो बेसिक बात है कि 7 का अगर हम बिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ इस प्रकार होता है 1 1 1। और यहाँ से मैं 1 पे जाऊँगा, 1 से 2 पे जाऊँगा, तो ये 1 और 2 के बीच में जो एज आता है उसका वैल्यू है 1, तो उसका एंड लूँगा मैं 7 के साथ, तो ये बन जाएगा मेरा 1। अगेन मैं 1 से वापस आऊँगा और फिर 7 पे जाऊँगा, तो फिर मेरा एंड क्या बन जाएगा 1 एंड 7 फिर से 1। तो मेरा एक तरीका 1 भी है, तो मेरा मिनिमम आंसर 1 होगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। और सेकंड क्वेरी था तो 0 3 का आंसर है मेरा फाइनल आंसर 1 जो कि मिनिमम एंड दे रहा है। और सेकंड क्वेरी है आपका 3 4। तो 3 4 में मेरा आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि 3 पहला कनेक्टेड कंपोनेंट में, 4 दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट में, तो 3 से 4 जा ही नहीं सकते, तो -1 होगा। और अगर मान लो हम पूछते हैं 4 से 4 क्या होगा आंसर, तो तुम जहाँ हो वहीं पे जाना है, तो मिनिमम एंड 0। तो ये भी याद रखना कि अगर सोर्स और डेस्टिनेशन क्वेरी में सेम है तो 0 रिटर्न करेंगे। और अगर दोनों अलग अलग कंपोनेंट में है तो -1 क्योंकि जा ही नहीं सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट। और अगर सेम कंपोनेंट है तब मेरा मिनिमम क्या होगा। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सोचा। तो देखो, जब भी बात एंड की आती है प्रॉब्लम में कि हाँ मिनिमम एंड क्या होगा एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड, तो जब भी एंड की बात आती है तो तुम खुद सोचो एंड का कुछ ऑपरेशन होता है कि अगर मैं सेट बिट हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट मीन्स 2 टू द पावर 0 फर्स्ट पोजीशन मेरा सेट है, तो दूसरा किसी वैल्यू से मैं एंड कर रहा हूँ और मुझे ये सेट चाहिए, तो उसका भी वैल्यू सेट होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके ये मेरा सेट होगा। अगर उसका कहीं ना कहीं 0 हो गया किसी कारण से तो मैं भी 0 बन जाऊंगा। तो ये प्रॉपर्टी है एंड की कि दोनों सेट हो तब हम सेट होंगे। अगर कोई सा भी 0 हुआ, या तो तुम 0 या तो हम 0 या दोनों 0, तो हम 0 हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या दिख रहा है तुमको, तो इससे मेरे को ये दिख रहा है कि हम क्यों ना कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में जितना एज है, फिर से बोल रहे कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में जितना एज है उन सभी वैल्यू का एंड ले ले। तो उससे क्या होगा, मेरा आंसर बढ़ेगा क्या, नहीं कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एंड हमेशा वैल्यू को घटाता है। क्योंकि मान लो कि तुम्हारे रास्ते में 7 आया, तो 7 क्या था, तो 7 का सारा बिट सेट था, और आगे चल के कोई सा भी वैल्यू आता है 8 आ रहा है, तो 8 का तुम खुद सोचो 8 का सेट बिट अगर लिखे तो ये 0 0 0 1 होता है। तो तुम इन दोनों को जब एंड करोगे तो फाइनली 0 0 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई तुम्हारा जो ये बिट मेरा सेट नहीं था बट तुम्हारा सेट है, बट बाकी तुम्हारा अनसेट है और मेरा सेट है, तो हम सभी को 0 बना दे रहे हैं। तो इससे मेरे को ये फायदा दिख रहा है कि हम जितना ज़्यादा एंड करेंगे अपने कनेक्टेड कंपोनेंट में उतना फायदा होगा। तो तुम बोलेगा कि नहीं ऐसा भी तो कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सबसे बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल सब सेट बिट है, और मेरे रास्ता में फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 4 में सारा सेट बिट है सारा, ठीक है, और यहाँ पे अनसेट है कुछ 0 0 1 0 0, तब भी फायदा होगा क्या। तो ऑब्वियसली बात है ये तुम्हारा अनसेट है तो तुम्हारा आंसर ये होगा। बट तुम जैसे ही आगे जाओगे और ये सेट है तो ये अनसेट था और ये सेट है, तो ये थोड़ी ना सेट कर देगा। तुम एंड कर रहे हो तो ये अनसेट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अनसेट बिट आया और यहाँ पे सेट बिट आया, तो ये 0 1 बना के इसको 0 ही बना देगा। अच्छा, तो मेरे को दिखा कि हम क्यों ना कि जितना भी मेरा कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है उसका सारा एंड ले लें, और कभी भी उस कनेक्टेड कॉम्पोनेंट का मेरे से पूछेगा मिनिमम, तो हम सारा एंड रिटर्न करेंगे। फिर से बोल रहे हैं सारा एंड रिटर्न करेंगे, इसलिए क्योंकि तुम मान लो यहाँ पे बड़ा रहता कुछ वैल्यू मीन सारा सेट बिट रहता और यहाँ पे अनसेट रहता, तो ये अनसेट उस सेट से अफेक्ट नहीं करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि 0 जो अनसेट है वो कोई भी सेट हो कोई भी बड़ा वैल्यू हो उससे अफेक्ट नहीं होगा। भले ही कि तुम्हारा सेट है, मान लो तुम पहले से सेट हो और तुम अनसेट के पास जाते हो अपना इफेक्ट करने के लिए ताकि मेरा आंसर कम कर दो, इसलिए मेरे सारा जो कनेक्टेड कंपोनेंट है उसका एंड लेना जरूरी है। अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। तो हम इस प्रॉब्लम को इस प्रकार करेंगे, कोड से ज़्यादा समझ में आएगा, बट इवन दो मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि मैं क्या करूँगा, तब मैं कोड की तरफ जाऊँगा। तो हम क्या करेंगे पहले कि हम
डीएफएस ट्रैवर्स करेंगे, और डीएफएस ट्रैवर्स हम जीरो से लेकर n-1 नोड तक जाएंगे और करेंगे सच दैट पहले पूछेंगे कि ith नोड विजिटेड है या नहीं है। तो ये बोलेगा कि मेरा ith नोड विजिटेड नहीं है। तो बोलेगा अच्छा ith नोड तो विजिटेड है नहीं, तो फिर तो ith नोड विजिटेड नहीं है तो तुम डीएफएस ट्रैवर्स करो वहाँ से, और उस जो उस कनेक्टेड कंपोनेंट में तुम डीएफएस ट्रैवर्स कर रहे हो उसका वैल्यू तुम कुछ ग्रुप नंबर में बांट दो। फॉर एग्जांपल ये कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में आ रहा है तो इसका ग्रुप नंबर 1 होगा, ये सेकंड कनेक्टेड कंपोनेंट में आ रहा है तो इसका ग्रुप नंबर 2 होगा। तो हम डीएफएस ट्रैवर्स करेंगे और जो भी इस कनेक्टेड कंपोनेंट में नोड आएगा उसको हम एक ग्रुप में बांट देंगे कि तुम्हारा 1 है तो उसको हम एक एरे लेते हैं ग्रुप नंबर, और ये बताएगा कि 0th नोड 1 नोड 2 नोड कौन सा ग्रुप में है। तो यहाँ पे 0 1 2 जो है 0 1 2 3 ग्रुप नंबर 1 में है तो इसमें 1 1 लिखेंगे, और 4 ग्रुप नंबर 2 में तो 2 है। तो हम डीएफएस ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि जो नोड जो है मेरा विजिटेड नहीं है वहाँ से तुम डीएफएस ट्रैवर्स करो और उसमें ग्रुप नंबर भी असाइन कर दो। और साथ में जब हम ग्रुप नंबर असाइन करने जाएंगे तो हम एंड भी लेते जाएंगे सबका कि तुम्हारा एंड क्या था, तुम्हारा एंड क्या था, तुम्हारा एंड क्या था, ताकि हम जब उस कनेक्टेड कंपोनेंट में पूरा विजिट जाएंगे तो हम अपना एक ग्रुप नंबर बोलेंगे कि ग्रुप नंबर 1 का ओवरऑल एंड ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट मेरा कुछ एक्स है जो मेरा वो डीएफएस से मिला था। तो बात आती है अब एंड कैसे कैलकुलेट करें उस कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए। तो एंड कैलकुलेट करने के लिए तुम स्टार्ट में एक ऐसा वैल्यू भेजो जो सारा सेट हो 1 1 1 1 1 मीन्स 2 की पावर तुम ले सकता है 2 की पावर 20 -1, क्योंकि ये वेट का वैल्यू 10⁵ से छोटा या बराबर है तो इट्स बेटर टू टेक 2 की पावर 20 -1, क्योंकि 2 की पावर 20 -1 10⁵ से बड़ा ही होगा और सारा बिट सेट होगा। और उसके बाद तुम जाओ सबका एंड निकालने, सभी एज का एंड निकालने जो उस कनेक्टेड कंपोनेंट से मिलता जुलता है। तो फाइनली में मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा मेरे पास अभी कि मेरा नोड किस ग्रुप में प्रेजेंट है और उस ग्रुप का ओवरऑल एंड क्या है। ठीक है, और फाइनली जब क्वेरी आएगा तो हम देख लेंगे कि क्वेरी में 03 पूछ रहा है तो 03 सेम ग्रुप से है कि नहीं, जो कि हम यहाँ पे ग्रुप नंबर में रखे थे। तो सेम ग्रुप से है कि नहीं 03, तो बोलेगा हाँ 03 तो 1 1 ग्रुप से है, तो हम बोल देंगे कि उस ग्रुप नंबर का एंड क्या आया था वो मेरे को रिटर्न कर दो, जो कि मिनिमम मेरा 1 था। मिनिमम क्योंकि तुम सारा ओवरऑल एंड लेगा तो वो मिनिमम ही आंसर देगा। और अगर दोनों ग्रुप नंबर अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 4 का ग्रुप नंबर क्या है, यहाँ 1 है 2 है तो -1 रिटर्न कर दो, और अगर दोनों नोड ही सेम है तो 0 रिटर्न कर दो। तो दिस वॉज माई होल लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक था। So moving to the code part, let's go to the code solution. मूविंग टू द कोड पार्ट, तो ये है मेरा कोड। तो इसमें मैं क्या किया हूँ कि पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाया हूँ इन द फॉर्म ऑफ पेयर, क्योंकि ये वेटेड ग्राफ है। तो ये मैं एज को ट्रैवर्स कर रहा हूँ और एक्स वाई मेरा दो नोड है और कोस्ट जो है उन दोनों एजेस के बीच का कोस्ट है। तो मैं ये एडजेसेंसी लिस्ट में एडजेसेंसी ऑफ एक्स डॉट पुश बैक वाई डॉट कोस्ट वाई कोमा कोस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा नोड भी आ जाए और कोस्ट भी आ जाए। सिमिलरली ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो वाई के साथ भी सेम करना पड़ेगा, एडजेसेंसी ऑफ वाई डॉट पुश बैक एक्स कोमा कोस्ट। और ये मेरा वेक्टर जो है ग्रुप नंबर वेक्टर कि बता रहा है कि कोई भी गिवन नोड किस ग्रुप में प्रेजेंट है, मींस कौन सा कनेक्टेड कंपोनेंट में प्रेजेंट है, का कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है। और सिमिलरली ये कनेक्टेड कंपोनेंट में इनिशियली 1 से इसलिए इनिशियलाइज किया हूँ क्योंकि जो मेरा पहला कनेक्टेड कंपोनेंट आएगा उसका वैल्यू 1 होगा, इसलिए मैं इसे 1 से इनिशियलाइज किया हूँ। और ये मैं मैप बनाया हूँ कि एंड ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप कनेक्टेड कंपोनेंट मींस कोई भी एक नोड है वो ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, मींस कनेक्टेड कंपोनेंट 1 में आ रहा है, तो उसका एंड क्या होगा उन पूरे ग्रुप का। तो उसे मैं इस मैप में रख लिया हूँ कि एंड ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। फाइनली मैं एक विजिटेड एरे बना रहा हूँ क्योंकि मैं डीएफएस कर रहा हूँ ताकि दोबारा कोई भी नोड विजिटेड ना हो। और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर कोई भी नोड विजिटेड नहीं है तो करंट एंड में क्या कर रहा हूँ कि सारा बिट को सेट ले रहा हूँ। अब तुम बोलोगे कि 2 टू द पावर 20 क्यों की हो, मींस 2 टू द पावर 20 -1 क्यों की हो, क्योंकि 2 टू द पावर 20 तुम्हारा 10 टू द पावर 5 से बड़ा था और यहाँ पे हर एक बिट का वैल्यू 10/5 है मैक्सिमम, इसलिए मैं सारा बिट सेट कर लिया हूँ अभी। और फाइनली मैं डीएफएस में भेज रहा हूँ ये नोड आई करंट एंड जो कि ये है और विजिटेड वेक्टर, ताकि दोबारा मैं किसी भी नोड को विजिट ना करूँ। ग्रुप नंबर कि अभी मेरा ग्रुप नंबर इसमें मैं वेक्टर में डालूंगा ग्रुप नंबर कि कोई सा भी नोड कौन सा ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है। और एडजेसेंसी लिस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट्स, तो ये डीएफएस में आते हैं। तो डीएफएस में सिंपली मैं विजिटेड ऑफ नोड को 1 बना रहा हूँ और ग्रुप नंबर ऑफ नोड को कनेक्टेड कंपोनेंट से असाइन कर दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि ये नोड कौन सा कनेक्टेड कंपोनेंट में आ रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि करंट एंड को चाइल्ड डॉट सेकंड से एंड कर रहा हूँ, मतलब मेरा करंट एंड इनिशियली में मैं सारा सेट बिट भेजा था। और तुम खुद सोचो कि सारा सेट बिट जब जाएगा ऊपर और किसी भी चाइल्ड डॉट सेकंड में क्या था मेरा वेट था, फॉर एग्जांपल ये सेट बिट 1 1 1 1 1 है और ये एंड होता है तुम्हारा 2 से, तो 2 का सेट बिट क्या होता है 0 1 0 0 0 0 इस प्रकार। तो मेरा फाइनल सेट बिट भी बनेगा 0 1 0 0 0, इसलिए मैं सारा इनिशियली सेट लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एंड कर ले रहा हूँ उसके साथ और फिर चेक कर रहा हूँ कि अगर ये जो चाइल्ड है ये नहीं विजिटेड है तो फिर से तुम डीएफएस कॉल कर दो इन चाइल्ड के लिए। तो फाइनली ये रिटर्न करेगा मेरा कि एंड ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट में करंट एंड अपडेट हो जाएगा उस कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए। और फाइनली मैं इसे
मैप में डाल रहा हूँ जो कि मैप में बनाया था एंड ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, और मैं कनेक्टेड कंपोनेंट प्लस प्लस कर दे रहा हूँ ताकि जो गिवन कनेक्टेड कंपोनेंट है वो सारा विजिट हो जाए, एक्सप्लोर हो जाए, और आगे चलो नेक्स्ट कनेक्टेड कंपोनेंट में इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर कनेक्टेड कंपोनेंट। तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट में प्लस प्लस किया, फिर फाइनली मैं वेक्टर आंसर रखा हूँ जो मेरे को रिटर्न करना है, और क्वेरी को ट्रैवर्स कर रहा हूँ कि एक्स और वाई। तो मैं पहले पूछ रहा हूँ कि ग्रुप नंबर ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ वाई, तो इसका मतलब कि दोनों नॉट इन सेम कनेक्टेड कंपोनेंट, इससे मेरा ये पता चल जाएगा। तो आंसर में पुशबैक कर देंगे -1। और अगर एक्स और वाई दोनों सेम कनेक्टेड कंपोनेंट में है, मींस सॉरी, एक्स और वाई दोनों बराबर है, तो क्या करोगे तुम? मींस कोई तुमसे बोलेगा कि 2 से 2 जाना है, मींस नोड नंबर 2 से हमको 2 ही जाना है, तो उसके लिए आंसर 0 होगा, क्योंकि किसी से हम एंड ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 ही होगा। और अगर दोनों सेम ग्रुप में आता है तब क्या होगा? तब हम सिंपली उसका ग्रुप नंबर निकालेंगे, और मैप में जिसका एंड होगा, मींस उस ग्रुप नंबर का टोटल एंड होगा, उसे मैं पुशबैक कर दूंगा। तो वही मैं किया हूँ कि ग्रुप नंबर ऑफ एक्स निकाल लिया हूँ, और मैप से पूछ लिया हूँ कि इस ग्रुप नंबर का कनेक्टेड कंपोनेंट का एंड क्या है, एंड ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ दिस ग्रुप क्या है, उसे आंसर में पुशबैक कर दो, और फाइनली रिटर्न कर दो ये आंसर। सो थैंक यू, आई थिंक यू गॉट द लॉजिक, दिस वाज माय सिंपल कोड, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट देन यू कैन आस्क, बिकॉज आई विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू।